नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल के बारे में एक उर्दू शायर ने कहा है, एक शहंशाह ने दौलत का बहाना लेकर हम गरीबों का उड़ाया है मजाक। तो दूसरे ने कहा है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज मोहब्बत की निशानी ताजमहल के बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ताजमहल आगरा में बसा हुआ है, लेकिन इससे पहले यह बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था। अब आप प्रश्न करेंगे कि यह बुरहानपुर में क्यों बनाया जाने वाला था। क्योंकि मुमताज़ महल की मृत्यु बुरहानपुर में ही हुई थी, इसलिए उसे बुरहानपुर में ही दफनाया गया। 6 महीने बुरहानपुर में दफनाने के बाद उसको आगरा में लाया गया और एक बगीचे में फिर से दफनाया गया। साथियों, 22 साल उसका शव आगरा के बगीचे में रहा। 22 साल बाद जब ताजमहल बना तो उसका शव ताजमहल में दफनाया गया। 1983 में ताज को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। दोस्तों, ताजमहल 22 एकड़ यानी 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है तथा इसके चारों ओर बगीचे बने हुए हैं। दोस्तों, ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनाया गया है, लेकिन उसका असली नाम क्या आप जानते हैं? ताजमहल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यह नाम उसे शाहजहां ने ही दिया था। मुमताज़ की मृत्यु 17 जून 1631 में बुरहानपुर में हो गई थी, जब वह शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म दे रही थी। वह तो शाहजहां की 2 अन्य बेगमें थीं, लेकिन मुमताज़ महल को ही वह सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इतिहासकार कहते हैं कि मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उनके बाल तथा दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। दोस्तों, 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 ईस्वी तक चलता रहा। दोस्तों, ताजमहल को बनने में 320 लाख रुपए का खर्चा आया। को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया और यह 22 साल तक बनता रहा। इसके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के पत्थरों को राजस्थान के मकराना की खान से लाया गया है। दोस्तों, इसकी दीवारों पर बहुमूल्य रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए थे, जिनको विभिन्न देशों से लाया गया था। ताजमहल पर भारतीय, पारसी तथा इस्लामिक कला का अच्छा खासा असर है। साथियों, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। साथियों, इसकी दीवारों पर सुंदर कैलीग्राफी की हुई है तथा कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसको बनाने के लिए संसार के कई देशों से कारीगरों को बुलाया गया। साथियों, 1989 में पुरुषोत्तम नागेश ओक ने, जो इतिहासकार थे, ताजमहल को एक हिंदू मंदिर बताया तथा 2000 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लेकिन वे अपनी दलीलें अच्छी तरह पेश नहीं कर पाए और कोर्ट केस हार गए। एक किंवदंती के अनुसार इसमें काम करने वाले मजदूरों के हाथ पैर काट दिए गए ताकि वे इस तरह का कोई दूसरा ताजमहल न बना सके। साथियों, क्या आपको मालूम है कि ताजमहल का प्रवेश द्वार जमुना की तरफ से है? बादशाह तथा उसके परिवार के लोग जमुना पार करके ही इस जगह पहुंचा करते थे। यहीं पर एक चबूतरा बना हुआ था, लेकिन अब वो नष्ट हो गया। साथियों, ताजमहल प्रवेश के लिए पश्चिमी द्वार का उपयोग किया जाता है। साथियों, क्या आपको मालूम है कि ताजमहल बनने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था तथा लाल किले में बंदी बना के रखा हुआ था। शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि वह ताजमहल को देखता रहे, इसलिए उसको आगरा के ताजमहल में रखा गया। साथियों, यहाँ पर करीब 45,000 लोग प्रतिदिन विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। विदेशी पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाला यह इंडिया का प्रथम टूरिस्ट प्लेस है। आगरा में ही शाहजहां ने अंतिम सांस ली। 1666 में इसी जगह उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी कब्र मुमताज़ के साथ ही बनाई गई।
दोस्तों, प्रेम की निशानी ताजमहल को सदियों तक याद रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तब तक के लिए गुड बाय।